आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानते हैं आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। ब्लेस की प्रार्थना। याकूब की किताब 5 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। चाहे यीशु पूरी तरह मानव थे, वे पूरी तरह परमेश्वर भी बने रहे। उनके पास परमेश्वर की अलौकिक शक्ति भी थी। यीशु ने इस शक्ति को कई तरह से कई चमत्कारों के रूप में दिखाया। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, तूफान को थामा, थोड़े भोजन से हजारों को खिलाया, शैतानों को निकाला और मरे हुओं को भी जिलाया। यीशु ने एक कोढ़ी को चंगा किया। यीशु के समय में कई कोढ़ी थे। एक कोढ़ी जो मरने वाला था यीशु के पास आया। यीशु के समय में कोई भी व्यक्ति ना तो किसी कोढ़ी के पास आता था और ना ही उसे छूता था। उन्हें अशुद्ध माना जाता था। यह कोढ़ी यीशु से विनती करने लगा कि वे उसे चंगा कर दे। वह शुद्ध होना चाहता था। उसने कहा कि वह विश्वास करता है कि यीशु उसे चंगा कर देंगे। यीशु ने कहा कि वे इस कोढ़ी की मदद करना चाहते हैं। अपना प्रेम दिखाने के लिए उन्होंने उस कोढ़ी को छुआ, जो हम में से कई लोग नहीं करना चाहेंगे। कोढ़ी को छूकर यीशु ने यह जताया कि वे हर किसी से प्रेम करते हैं, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे हम आत्मिक रूप से या शारीरिक रूप से बीमार क्यों ना हो। यीशु एक महान डॉक्टर हमें चंगा करने आया है। जब यीशु ने इस कोढ़ी को चंगा किया तब उन्होंने 5 कार्य किए, जो हम इस 5 अक्षर के अंग्रेजी शब्द ब्लेस, जिसका हिंदी में अर्थ है आशीष, में सारांशित कर सकते हैं। ये अक्षर हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरी तरह की चंगाई या बदलाव के लिए आप अपने हाथ की 5 उंगलियों को ये 5 अक्षर बांट सकते हैं। इस तरह प्रार्थना करें। आशीष, ब्लेस की प्रार्थना। बी, बॉडी यानी शरीर। यीशु ने उस व्यक्ति के शरीर को चंगा किया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम यीशु से शारीरिक स्वास्थ्यता और चंगाई मांगते हैं। हम अपने शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं। एल, लेबर, परिश्रम। जब यीशु ने उस कोढ़ी के शरीर को चंगा किया तो वह व्यक्ति अपने कार्य कर सकता था। उसका परिश्रम चंगा हुआ। जब किसी के पास नौकरी नहीं है और मकान और भोजन के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि यीशु उनको नौकरियां उपलब्ध कराए। इमोशनल्स, भावनाएं। उस कोढ़ी का ना केवल शरीर और ना परिश्रम में बदलाव आया, परंतु उसकी भावनाएं उदास से संतोष में बदल गईं। यीशु में सच्ची खुशी के लिए प्रार्थना करें। सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक रिश्ते। उस कोढ़ी को चंगाई मिली, इस कारण वह फिर से मित्र बना सका। वह अब अछूत नहीं था। हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु सारी लड़ाइयों को बंद कर हम सबको प्रेम से रहने में मदद करेंगे। हमें मित्रों और परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। एस, स्पिरिचुअल लाइफ, आत्मिक जीवन। सबसे मुख्य चंगाई शरीर के भीतर की चंगाई है। प्रार्थना करें कि जब लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो कि अनंत जीवन का बीज है, पवित्र आत्मा इस बीज को पनपाएगा, उगाएगा और कई गुना बढ़ाएगा। जब हम किसी के लिए आशीष यानी ब्लेस की प्रार्थना करते हैं
तो हम इस तरह से करें। यीशु कृपया इनको आशीष दे, उसको स्वस्थता देकर उसके शरीर को आशीष दे, उसके काम पर आशीष दे। प्रभु उसे अत्यंत खुशी देकर उसकी भावनाओं को आशीष दे, उसके परिवार और मित्रों के साथ उसके रिश्ते पर आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।